कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर देर से ही सही लेकिन धीरे धीरे फेज वाइज डेवलपमेंट्स होती रहती है। जैसे समृद्धि महामार्ग, जहाँ पर निर्माण का काम शुरू हुआ था 2019 में, फिर 2022 में इसका फर्स्ट फेज, उसके बाद सेकेंड और फाइनली हाल ही में 5 जून 2025 को ये पूरी की पूरी 701 किलोमीटर एक्सप्रेसवे कंप्लीट और साथ ही साथ ऑपरेशन भी हो चुकी है। लेकिन उसी दौर में 2019 में और एक प्रोजेक्ट का भी काम शुरू हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस प्रोजेक्ट पे निर्माण का काम चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं खंभात की घाट ट्विन टनल प्रोजेक्ट की। लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी ये प्रोजेक्ट, जो कि NH48 का एक अहम हिस्सा है, आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे लगभग 6.5 साल में 701 किलोमीटर के एक एक्सप्रेस कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर क्रिटिकल ब्रिजेस और महाराष्ट्र की दूसरी सबसे लंबी टनल भी शामिल है। वहीं पर सिर्फ 1 किलोमीटर ट्विन टनल और दोनों एंड के कुछ अप्रोच रोड और एक वायडक्ट के साथ भी ये प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी जरा सा भी आइडिया नहीं है कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कब कंप्लीट होने वाली है। लेकिन जब इतना लेट हो ही रहा है तो एक्सपेक्टेशन यही होता है कि एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट प्रॉपर क्वालिटी के साथ हो, लेकिन एक्चुअल में वो भी नहीं हो रहा है। खैर, जानेंगे आज के वीडियो में सब कुछ और देखेंगे आखिर के 3 महीने में कितना काम हुआ है इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चाहे तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एग्जैक्ट प्रोग्रेस को, दिन बात करेंगे क्वालिटी के ऊपर। NH48 के ऊपर यही है वो पॉइंट जहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। यहाँ से एग्जिस्टिंग हाईवे इस खंभात की घाट के इंक्लाइन कर्व्स के थ्रू जाती है, जहाँ पर सातारा साइड से ट्रैफिक मूवमेंट इस एग्जिस्टिंग टनल के थ्रू पुणे की तरफ आती है, और दोनों ही केस में आपको 2 लेन 1 वे रोड देखने को मिलती है। और इसी को अवॉइड करने के लिए इस नई टनल का निर्माण चालू है, जो इस घाट सेक्शन में लगते हुए ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेगा। इन दैट केस हमने इस घाट सेक्शन पर ड्राइव भी किया है, सो दैट आपको एग्जैक्ट टाइम पता लगे कि घाट को क्रॉस करने में कितना। यहाँ से अभी अपना घाट सेक्शन स्टार्ट होता है, और अगर आप टाइम देखोगे डॉट 4:15 हुआ है। सो लेट्स गो, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं एवरेज यहाँ का स्पीड लिमिट कितना होगा, आई थिंक फिलहाल तो 60 होगा, बट जैसे ही चढ़ाई आ जाएगा तो वो प्रोबेबली 40 में शिफ्ट हो जाएगा, 40 या 30 में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस दिन लॉजिस्टिक मूवमेंट थोड़ा कम था, तो इसीलिए ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ रहा। लेकिन यूजुअल डेज में सिचुएशन कुछ ऐसा होता है। घाट एंड पे आ चुके हैं और टाइम हो रहा है अपना 4:27। 4:15 में हमने स्टार्ट किया था और 4:27 में नीचे आ गया, मतलब 12 मिनट लगा साथ है। हमने एग्जिस्टिंग टनल पर भी ट्रैवल किया है, सो दैट आपको टनल का एग्जैक्ट कंडीशन समझ में आए। अब चलते हैं प्रोग्रेस पे। तो ये है वो पॉइंट जहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, जहां पर आखिरी बार थोड़ा बहुत आरिवल फिलिंग का काम चालू हुआ था। अभी आपको वो सर्टेन हाइट तक पहुंचते हुए दिखेगा, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। फिर आखिरी बार इस माइनर ब्रिज पे बस गटर इरेक्शन तक ही काम हुआ था। अभी एक साइड पे डेक स्लैब कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर इस साइड पे आरिवल फिलिंग का भी काम अभी चालू है। आगे कुछ दूरी तक PQC लेइंग कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर आखिरी बार इस जगह पर JSB का काम चालू था, और वहीं पर PQC लेइंग हो चुकी है।
फिर इस वायरडेक्ट पर आए तो आपको बेयरली कुछ चेंजेस समझ में आएगा, लेकिन टू बी स्पेसिफिक कुछ स्पैन में डेक स्लैब का निर्माण हुआ है। फिर शुरू होती है ये ट्विन टनल, जहाँ पे अंदर में अभी भी आई होप कि फिनिशिंग का ही काम चल रहा होगा। टनल की दूसरी छोर पर आए तो इस अप्रोच टनल पर जहाँ पर आखिरी बार हमने यहाँ तक के काम होते हुए देखा था, अभी वो कुछ आगे तक एक्सटेंड हुआ है। और दूसरी साइड के टनल पे सेम चीज बनने वाली है, जिसके लिए अभी बस एक्सकैवेशन किया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि और कितना टाइम लगेगा इसे पूरी तरह से बनने में। आगे इस अप्रोच का भी काम आखिरी बार बस यहीं तक शुरू हुआ था, जो अभी यहां तक एक्सटेंड हुआ है। अभी आते हैं क्वालिटी पे। तो आपको क्या लगता है इस फुटेज को देखकर, क्या ये आरई पैनल सही से फिक्स हुआ है? आई थिंक आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो अभी इस एंगल से देखिए। इट्स प्रीटी क्लियर कि ये वॉल किसी भी एंगल से सीधा नहीं लग रहा, बाकी रिजल्ट आपको अच्छे से पता है। तो बोलने का मतलब यही है कि एक तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले चल रहा है, ऊपर से अगर ऐसी क्वालिटी मेंटेन हो देन फायदा क्या। तो मैं हमेशा ही चाहूंगा कि भले ही प्रोजेक्ट लेट हो, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कंप्लीशन टारगेट की बात करें तो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गिव एनी अजम्पशन राइट नाउ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।